नमस्कार। हनुमान जी की भक्ति इसकी तो कई रूप हैं, है ना? पर एक अनुष्ठान ऐसा है जो बहुत ही गहरा है, बहुत पर्सनल है, और वो है चोला अर्पण। अब ये सिर्फ एक पूजा विधि नहीं है, नहीं, ये तो श्रद्धा और समर्पण की एक, कह सकते हैं, एक जीती जागती कहानी है। तो चलिए आज इस पवित्र परंपरा की हर एक बारीकी को साथ मिलकर समझते हैं। अच्छा, इस पूरी विधि को समझने से पहले एक सवाल। क्या कभी ये सोचा है कि ये परंपरा आखिर शुरू कहाँ से हुई? मतलब हनुमान जी अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाते ही क्यों हैं? इस सवाल का जवाब ना एक बहुत ही प्यारी, दिल को छू लेने वाली कहानी में छिपा है। तो कहानी कुछ यूं है कि एक दिन हनुमान जी ने माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर लगाते देखा। अब वो तो ठहरे बालक स्वभाव के, तो बड़ी उत्सुकता से पूछ बैठे कि ये क्या है। माता ने बड़े प्यार से समझाया कि ये उनके स्वामी श्री राम के लिए उनके प्रेम का प्रतीक है और उनकी लंबी आयु की कामना है। बस ये सुनना था कि हनुमान जी की जो सरल भक्ति थी वो जाग उठी। उन्होंने सोचा, अरे, अगर सिर्फ एक चुटकी सिंदूर से प्रभु इतने खुश होते हैं तो फिर मैं तो अपने पूरे शरीर पर ही से लगा लूंगा। इससे तो मेरे प्रभु अजेय हो जाएंगे। और बस यही जो भोला, गहरा और निश्चल प्रेम है ना, वही चोला अर्पण की असली आत्मा है। तो इस पूरी प्रक्रिया को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले चोला अर्पण क्यों और कैसे, फिर पूजा की तैयारी कैसे करनी है, चोला चढ़ाने की सही विधि क्या है, हर अंग का क्या महत्व है, और आखिर में पूजा का समापन और उसके क्या नियम हैं। तो पहला सवाल, चोला अर्पण आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ भक्ति दिखाने का एक तरीका नहीं है, इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल कारण भी है। ये जो सिंदूर और चमेली के तेल का लेप होता है ना, ये असल में एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। पत्थर की जो मूर्तियां होती हैं, उन्हें ये नमी से और समय के साथ होने वाले नुकसान से बचाता है। तो ये भक्ति और मूर्ति के संरक्षण का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। अब आते हैं तैयारी पर। कहते हैं ना, किसी भी पवित्र काम की नींव उसकी तैयारी में ही होती है, और चोलार्पण के लिए ये बात बिल्कुल सही है। ये जो पूजा से पहले की तैयारी है, ये हमें मन से और तन से इस काम के लिए तैयार करती है, एक मजबूत आधार बनाती है श्रद्धा का। तो तैयारी में सबसे पहली चीज क्या है? जरूरी सामान इकट्ठा करना। इसमें क्या क्या चाहिए? एक तो बढ़िया क्वालिटी का नारंगी सिंदूर, फिर शुद्ध चमेली का तेल, चांदी का वर्क, एक नया जनेऊ, भगवान के लिए लाल या पीले रंग के कपड़े, फूल, तुलसी दल, और हाँ, प्रसाद तो जरूरी है, जैसे बूंदी के लड्डू या गुड़ चना। ठीक है, तो सामान इकट्ठा हो गया। इसके बाद 3 बहुत जरूरी स्टेप्स हैं। सबसे पहला, दिन चुनना। पारंपरिक तौर पर मंगलवार या शनिवार को सबसे अच्छा माना जाता है। दूसरा स्टेप है शुद्धि, मतलब स्नान करके साफ सुथरे लाल या पीले कपड़े पहनना। और तीसरा और सबसे जरूरी, वो है संकल्प लेना। हाथ में थोड़ा जल लेकर अपना नाम, गोत्र और जो भी मनोकामना है वो बोलकर पूजा का संकल्प लिया जाता है। चलिए अब आते हैं इस अनुष्ठान के सबसे मुख्य हिस्से पर, चोला चढ़ाने की असली विधि। इस प्रक्रिया को बहुत ही ध्यान से और पूरी भक्ति के साथ करना होता है, क्योंकि इसमें हर एक कदम का अपना एक खास महत्व है। तो इसकी प्रक्रिया क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले मूर्ति को गंगा जल या साफ पानी से स्नान कराएं। फिर चमेली के तेल और सिंदूर को मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लें। अब ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए इस लेप को मूर्ति पर लगाना है। जब लेप लग जाए तो उसके ऊपर बहुत धीरे से, सावधानी से चांदी का वर्क लगा दें। इसके बाद जनेऊ और वस्त्र पहनाएं और आखिर में फूल, माला, अक्षत और तुलसी से उनका श्रृंगार करें। यहाँ एक बात का खास ख्याल रखना है, वो है दिशा। चोला चढ़ाने की खास दिशा होती है, जिसका मतलब बहुत गहरा है। इसे हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ लगाया जाता है, यानी प्रभु के चरणों से शुरू करके उनके सिर तक। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है, समर्पण से ज्ञान की ओर जाने का। तो ये एक मौलिक नियम है जिसे याद रखना चाहिए। तो हमने विधि तो जान ली, पर अब इसके पीछे के गहरे अर्थ को समझते हैं। शरीर के हर हिस्से पर चोला चढ़ाने का एक खास मतलब है, एक खास भाव है, और जब हम इसे समझ लेते हैं तो ये पूजा और भी ज्यादा सार्थक हो जाती है। तो देखिए, हर अंग का एक शक्तिशाली आध्यात्मिक भाव है। शुरुआत होती है दाहिने पैर से, जो शक्ति के उदय का प्रतीक है। फिर आता है बायां पैर, जो दिखाता है पूर्ण शरणागति यानी कंप्लीट सरेंडर। कमर धैर्य और संयम को दर्शाती है। तो वक्षस्थल यानी छाती भक्ति और सेवा का भाव है।
भुजाएं और गदा तो शक्ति का प्रतीक हैं ही, और आखिर में मस्तक, वो ज्ञान और तेज का प्रतीक है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिसका ध्यान रखना चाहिए, वो ये कि हर तरह की मूर्ति पर पूरा चोला नहीं चढ़ाया जाता। अगर मूर्ति पत्थर या मिट्टी की है तब तो पूरा लेप ठीक है, वो उसे बचाता भी है। लेकिन अगर मूर्ति धातु की है या संगमरमर की तो ये पेस्ट उसे खराब कर सकता है। इसलिए ऐसी मूर्तियों पर सिर्फ सिंदूर का एक तिलक लगाना ही सही रहता है। किसी भी पूजा को शुरू करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसे सही ढंग से पूरा करना। तो अब बात करते हैं पूजा के समापन की और इससे जुड़े कुछ खास नियमों की। तो चोला अर्पण हो गया, इसके बाद धूप और दीपक जलाकर हनुमान जी की आरती करनी है। फिर जो प्रसाद तैयार किया है उसका भोग लगाएं, और सबसे आखिर में पूजा के दौरान जाने अनजाने में हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करनी है। यही क्षमा प्रार्थना है जो इस पूजा को पूरा करती है। ये है वो शक्तिशाली क्षमा प्रार्थना मंत्र। इसे पूरी विनम्रता और श्रद्धा के साथ पढ़ा जाता है। ये एक तरह से समर्पण का आखिरी पड़ाव है। इस मंत्र का मतलब बहुत गहरा है। इसका सार एक शब्द में है, समर्पण। इसमें भक्त ये कहता है कि मैंने अपने शरीर से, अपनी बोली से, मन से, बुद्धि से या अपने स्वभाव से जो कुछ भी किया है वो सब मैं परमेश्वर को, नारायण को समर्पित करता हूँ। मतलब मैंने किया वाले भाव से मुक्त हो जाना। और आखिर में कुछ बहुत जरूरी नियम और सावधानियां हैं। जिस दिन ये पूजा करें उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है। सात्विक भोजन करना चाहिए, यानी मांस मदिरा से दूर रहना है। सूतक पातक की स्थिति में ये पूजा नहीं की जाती। और एक और बात, शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों को मूर्ति को स्पर्श करके चोला चढ़ाने की मनाही है, लेकिन वो पूजा का सारा सामान जरूर अर्पित कर सकती हैं। तो इस पूरी विधि को समझने के बाद मन में एक सवाल आता है कि भक्ति के इस रूप में सबसे गहरा भाव आखिर है क्या? क्या ये हनुमान जी का अपने प्रभु के लिए वो निश्चल प्रेम है, या ये परमात्मा के आगे पूरी तरह से खुद को सौंप देना यानी समर्पण है, या फिर ये भक्ति और सुरक्षा का संगम है? शायद इसका असली जवाब तो हर भक्त को अपने दिल में ही मिलता है।